उत्साही पर्सनल एनर्जी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस अति महत्वपूर्ण वीडियो में परमात्मा द्वारा प्रदत्त बुद्धि और विवेक रूपी साधनों पर मनुष्य का कितना अधिकार है, इस प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं। हम इस चैनल के माध्यम से गागर में सागर भरने का प्रयास कर रहे हैं। हमें यह बताने में विशेष आनंद प्राप्त होता है कि सद्गुरु की विशेष कृपा से हम अपनी प्रत्येक वीडियो में स्वयं की प्रत्यक्ष अनुभूति और शास्त्रों में वर्णित ब्रह्मज्ञानी संतों की वाणियों को ही सम्मिलित करते हैं। हमारा पक्का यकीन है, अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं तो निश्चित ही आप अपने जीवन में बदलाव महसूस करने लग जाएंगे। बुद्धि और विवेक के आधार पर अपने कर्तव्यों को सही प्रकार से निभाने की युक्ति समझ जाएंगे, जिससे आपके जीवन का सफर शांति और आनंद पूर्वक आगे चलता रहेगा। आध्यात्मिक विषयों पर वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे कि और अधिक से अधिक वीडियो बनाने के लिए हमारा मोटिवेशन हो सके। ऐसा कहा जाता है कि सृष्टिकर्ता परमात्मा ने जब सृष्टि का निर्माण किया तो उस समय मनुष्य को अपने अंश से उत्पन्न किया। सृष्टि की इस अनुपम रचना के सत्यम शिवम सुंदरम रूप की जिम्मेदारी निभाने के लिए उसे बुद्धि और विवेक के साधन दिए, परंतु मनुष्य ने इन साधनों को अपना अधिकार समझ लिया और जिम्मेदारी निभाने की बात को अपनी स्वतंत्र इच्छा। परिणाम स्वरूप विश्व की भयानक स्थिति आज हमारे सामने आ रही है। वास्तव में मनुष्य साधनों के अहंकार में फंसकर यह भूल गया कि ये साधन तो उसे अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए मिले थे, जिसने ये दिए हैं। कभी भी इन साधनों को वापस भी ले सकता है। अतः हमारी स्वतंत्र इच्छा तथा अधिकार का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता, तो हमारा बस ही नहीं है। जीवन के हर क्षेत्र में मनुष्य यह अधिकार समझने वाली भूल करता है। इसी अहंकार के कारण उसमें ईर्ष्या, घृणा और हिंसा जैसी भावनाएं पैदा हो जाती हैं। इसका परिणाम यह होता है कि जहां एक ओर इंसान अपने व्यक्तिगत जीवन में कठिनाई पैदा कर लेता है, वहीं दूसरी ओर समाज तथा राष्ट्र के लिए भी घातक सिद्ध होता है। इन्हीं ईर्ष्या, घृणा और हिंसा जैसे अवगुणों के कारण मनुष्य अपने आप को दूसरों से बड़ा सिद्ध करना चाहता है। साधनों पर अपनी पकड़ मजबूत करने के प्रयत्न में वह अपनी जिम्मेदारियों को निभाना भूल जाता है। परिणाम स्वरूप जिस मालिक ने यह जिम्मेदारी लगाई थी, मनुष्य उसी मालिक को नाराज कर देता है। ऐसी स्थिति में जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, वे वास्तव में उसके लिए चेतावनी होती हैं कि उसे अपने कर्तव्य से लापरवाही नहीं होनी चाहिए। आश्चर्य तब होता है जब मनुष्य उस समय भी इन कठिनाइयों को अपने कर्म का फल न समझकर मालिक को ही दोष समझता है कि ईश्वर ने ही मेरे लिए ऐसा कर दिया है, मैं तो सब ठीक ही कर रहा था। साधन तो केवल साधन होते हैं। यदि हम केवल साधनों में ही उलझ गए तो हमारा लक्ष्य कभी पूरा नहीं हो सकेगा। जिस प्रकार ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ी एक साधन है, परंतु यदि हम उस सीढ़ी पर ही खड़े रहें तो ऊपर कभी नहीं पहुंच सकते। सीढ़ी को हमको छोड़ना पड़ेगा। इसी प्रकार परमात्मा ने मनुष्य को बुद्धि और विवेक के साधन
इसलिए दिए कि वह सत्यम शिवम सुंदरम की परिभाषा को समझ सके तथा ताकि ईश्वर से मिली जिम्मेदारी को निभाने में उसे आसानी हो। परंतु यदि उसने इस बुद्धि और विवेक के साधनों को अधिकार समझकर अपने अहंकार को पुष्ट करने में ही लगा दिया या इन्हीं के साथ जुड़कर रह गए, तो कण कण में व्याप्त ईश्वर से प्यार, इसकी सेवा तथा इसके संबंध में इससे संबंध बनाए रखने में जो उसकी जिम्मेदारी दी थी उसको कैसे निभा पाएंगे। परिवार, समाज और राष्ट्र की ओर से भी मिली जिम्मेदारी को निभाने के लिए इस सिद्धांत को कार्य रूप देना होगा, तभी ये जिम्मेदारियां हमारी समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, परिवार के प्रति निभ पाएंगी। आज इसी युग धर्म के पालन पर बल देने की जरूरत है ताकि हम ईश्वर प्रदत्त तन, मन, धन को अपना समझने की भूल ना कर बैठे। मजबूरी, प्रबंध व्यवस्था, लोकलाज जैसे बहाने गढ़कर अपने आप को प्यार, सेवा और परोपकार से दूर जाने की कोशिश ना करें। इसी लक्ष्य को प्राप्त करने की जिम्मेदारी हम पर डाली गई है। यह जिम्मेदारी निभाने के लिए अधिकार की नहीं, समर्पित होने की आवश्यकता है। अतः अधिकारी बनने की बजाय हम भक्त बन सकें, यही अरदास करनी है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और दिल से सब्सक्राइब कीजिएगा। आई लव यू।